लगभग 625 बीसी में मैथमेटिशियन थे जिनथेस, उन्होंने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। कौन सा थ्योरम था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उन्होंने स्टेटमेंट दी पहले कि अगर मेरे पास दो इक्विएंगुलर ट्राइंगल है, यानी ऐसे ट्राइंगल जिसके एंगल इक्वल है, तो उनका जो साइड है वो भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका रेशियो भी इक्वल होगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद उन्होंने डिराइव करा, और वो डिराइव करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अलग ही तरह से डिराइव करा, यानी उन्होंने कुछ चीज मान के चलना। हम अब आज तो हम ये बोलते थे ना, हमने मान लिया ऐसे कर लो, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये माना कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, और उसी बिहाफ पर उन्होंने इसे प्रूव किया, और आज हर एक फील्ड में हम इसे यूज कर रहे हैं। तो मैं नीतिका फ्रॉम एचटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल थ्योरम 6.1 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेटमेंट जो है जिसमें दिया हुआ है कि लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करना है, और वो इंटरसेक्ट भी करेगा अदर टू साइड्स में अलग अलग पॉइंट पे, तो अदर टू साइड वो सेम रेशियो है। तो इस स्टेटमेंट आप पढ़ते हो, आपको याद नहीं रहता, तो कैसे याद करोगे? एक ट्राइंगल ले लो, क्योंकि ट्राइंगल है तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन का मतलब होता है एक लाइन, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड बोला हुआ है, ट्राइंगल की कितने साइड है? 3 साइड है। उसमें कोई भी एक साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लिया आपने, चाहे आपका ये साइड हो गया, और चाहे आपका ये साइड हो गया, कोई भी 3 में से एक साइड ले लो जो कि पैरेलल, जिससे आप बना सको। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे बनाया, यहां पर इसे पैरेलल। अब आप बोलोगे आपने यहीं पर क्यों बनाया है? आप यहां पर भी बना सकते हो, बिल्कुल आप बना सकते हो, और मैं भी बना सकती हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ये मेथड यहाँ वहां कहीं और करोगे, तो इसलिए बेटर है कि यहाँ से करो, समझो अच्छी तरह से, समझ आ जाएगा, तो आप जहां मर्जी करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर करा। अब ये जो दो पैरेलल जो है वो एक ही साइड है ना, एक ही साइड का पैरेलल है, लेकिन बाकी दो साइड से क्या कर रहा है? वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है, यहां भी काट रहा है और यहां पर भी काट रहा है। आप बोलोगे यहाँ में तो आगे लाइन है ही नहीं, तो लाइन तो पैरेलल है, इन्होंने ये थोड़ी बोला है कि आप इसी के बीच में रखो, मैंने इसके बीच में लिया हुआ है। आप चाहे आगे बढ़ा लो, एक्सटेंड कर दो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर डी और ई पर। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने लिए, जैसे डी और ई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट करा। तो क्लियर हो गया, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, यानी एक लाइन ड्रॉ करा पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक साइड ट्राइंगल का है जिसका पैरेलल हमने ले लिया, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड यानी ये दोनों साइड में इंटरसेक्ट करेगा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट में, एक साथ पॉइंट में नहीं कर रहा है, कहा यहाँ पर डी में कर रहा है, वहां पर ई में कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो क्या प्रूव करना है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। अदर टू साइड्स कौन से हो गए? एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, ये दोनों साइड जो है वो सेम रेशियो में है, वो आपने बताना है। तो गिवन लिख दोगे, गिवन के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देन टू प्रूव लिख लो, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। डायग्राम बनाने के मार्क्स है, गिवन लिखने के मार्क्स है, टू प्रूव लिखने के मार्क्स है। एंड देन इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करना होगा तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आप बोलोगे हमने यहाँ परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहा है? क्योंकि प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ और इसमें था नहीं, तो हमने क्या करा, मान लिया, क्योंकि थेस ने सबसे पहले डिड्यूस करा था, उन्होंने मान के चले। ठीक है, और भी मेथड है, लेकिन आपकी बुक में यही मेथड से प्रूव करा हुआ है, तो आप यही मेथड से करोगे, सीबीएसई का। ठीक है, और एक मेथड है जिससे आप कर सकते हो, वो अल्टरनेट मेथड हम कह सकते हैं, उसके थ्रू भी उन्होंने प्रूव किया था। तो पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर क्यों लिखा? क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन जाता है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का क्या है? एरिया हो सकता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। फिर क्या किया? बी और ई को ज्वाइन करा। ठीक है, बी और ई को ज्वाइन करा, सी और डी को ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लिया। अब फिर हम इसे प्रूव करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे आप? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर, जो जो आपने किया है ना वही आप लिखो, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ईएन परपेंडिकुलर टू एबी, ज्वाइन बीई एंड सीडी। ठीक, फिर हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर आप प्रूफ, तो वहां स्पेस नहीं था तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। मैंने यहाँ पर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सारा यहाँ लिख दिया है, आपने एक ही सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है? ए डी ई और बी डी ई, ये दो कलर कर लिया मैंने, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे और इसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ई एन परपेंडिकुलर टू
ए बी। अब परपेंडिकुलर है तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम एरिया निकालेंगे ए डी ई का, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है, EN है। EN जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये EN हाइट हो गया। तो बेस कितना हो गया, AD अपॉन AD मल्टीप्लाइड बाई EN। तो एरिया ट्राइंगल AD इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN। तो अब हमने लेना है दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BDE है हमारा। इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इसका परपेंडिकुलर भी यही हो गया। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि जब हम एक ट्राइंगल लेते हैं और उसका जो बेस है यानी उसका जो हाइट है वो हमारे परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो जहां वो परपेंडिकुलर बनता है तो हम उसे इमेजिनरी हाइट मान देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ही उसका हाइट होना चाहिए, तो इसलिए हम परपेंडिकुलर वाले ही वैल्यू को लेंगे। पर अगर हमारे पास इमेजिनरी है तो हम इमेजिनरी ले लेंगे। तो यहाँ पर बाहर है तो हम उसे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेस हमारा है BD और हाइट जो हो गया वो EN हो गया। अब दोनों में EN है और हमें AD अपॉन DB चाहिए, अपॉन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। डिवाइड करो तो हमें क्या मिला, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN, हाफ BD इंटू EN। EN से EN कट गया हमारा, ठीक है। यहां से हमारा क्या हो गया, EN से EN कटा, हाफ से हाफ कटा, तो बचा क्या हमारे पास AD अपॉन BD। तो हमें मिल गया इक्वेशन 3, हम लिख देंगे इसे। अगेन कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, यहां पर ADE और ये एक ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे ADE एंड CDE, DM इज परपेंडिकुलर टू AC और यहाँ पर जो है DM वो है परपेंडिकुलर। तो ADE का एरिया क्या हो जाएगा, AE मल्टीप्लाइड बाय DM, हाफ इंटू AE मल्टीप्लाइड बाय DM। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल DEC का हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। तो ये DM कहां से आ गया, वही आपका परपेंडिकुलर जो है वो आउटसाइड द ट्राइंगल है, तो आप उसे लिख लोगे। अब इसमें से आपको क्या मिला, डिवाइड कर दो। तो एरिया अपॉन ADE अपॉन CDE, तो यहां से ये कट गया हमारा, DM से DM कट गया और हमारे पास क्या बचा, AE इंटू AE अपॉन EC मिल गया। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए 3 और 4। हम फटाफट लिख देंगे कि ये दोनों इक्वल है और आंसर लिख देंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो है BDE और यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो क्या है, CDE। यानी ये दो जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ये वाला आपको अलग अलग है। अब ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक थ्योरम था कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी कि अगर सेम पैरेलल में अगर हम ड्रॉ और सेम बेस में ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल। तो इस उससे एरिया ट्राइंगल BDE और CDE इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो 3, 6 एंड 7 हमारे पास क्या आया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपको विद इमेज और विद कलर समझाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम समझ तो जाते हैं, नंबर में बोलती रहूंगी आप लाइन से कर लोगे, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पर थ्योरम लिख दिया है, थ्योरम में बार बार यूज करूंगी कि जब भी थ्योरम आप जितनी बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।